देखो नया वाला जो चैप्टर है ना वन पीस का, उसके स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे लोगों के रिएक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे वीवी, शिराओशी, जज का तो मेरे को समझ नहीं आया उसका रिएक्शन क्यों देखने को मिला, लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी चैप्टर के अंदर हमें दोबारा से बॉनी को निका फॉर्म में जाते हुए देखने को मिलेगा। देखो दोबारा से जब बॉनी निका फॉर्म में जाती है ना, ये थोड़ा डिसअपॉइंट करती है क्योंकि हम तो सिर्फ लूफी को ही देखना चाहते हैं निका फॉर्म में, लेकिन हमें दिखाते हैं कि बॉनी दोबारा से निका फॉर्म में जाएगी। तो बात करते हैं चैप्टर के अंदर आखिर हुआ क्या क्या है। तो स्वागत है गाइस आपका हिंदी मिक्स एनिमी चैनल में, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो वन पीस चैप्टर 1121 की बात करेंगे, जिसके स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि चैप्टर में हुआ क्या क्या है। देखो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ना हम देखते हैं 1000 सनी को, जो कोप दी ब्लास्ट के बाद निकल चुकी है अपने सफर पे। कौन सा सफर? अरे यार एग हेड आइलैंड से निकलने का सफर, क्योंकि अभी तक हमारे जो स्ट्रो हेड क्रू है वो वहीं पे फंसा हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि 1000 सनी ना जो एल्डाफ वाली शिप है उसकी तरफ बढ़ चुकी होती है, जिस पर लूफी वगैरह है। और हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो सैटर्न होता है वो एल्डाफ वाली शिप पे चढ़ जाता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी ना सैटर्न को पंच करता है। और यार ये वाला जो पंच है ना वो तगड़ा वाला है। देखो सैटर्न के ऊपर बहुत सारे पंच पहले भी पड़े, कुमा ने भी मारा है और लूफी ने तो बहुत सारे मारे हैं, लेकिन ये साला हमेशा ही अपने आप को रिकवर कर लेता है। यार ये रीजनरेशन वाली जो पावर है ना ये थोड़ी सी खतरनाक है। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो लूफी ने पंच मारा है ना यार वो कसम से ना ये अलग लेवल का है। और फिर वो उड़ जाता है कई माइल्स दूर शिप से, और फिर हमें दिखाया जाता है रिएक्शन। देखो इस वाली चैप्टर में ना बहुत सारे रिएक्शन है जो देखने को मिलेंगे हमें। देखो सबसे पहले जो हमें रिएक्शन देखने को मिलता है ना वो वीवी का मिलता है, फिर उसके बाद हमें शिराओशी को दिखाया जाता है। देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद जो हमें रिएक्शन देखने को मिलता है ना जज का, उसका थोड़ा समझ नहीं आता कि उसका रिएक्शन क्यों दिखाया गया है यहाँ पे। और फिर इस वाले चैप्टर में भी ना हमें देखने को मिलता है जो बोनी है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है दोबारा से निका वाले फॉर्म में। देखो पहले वाले जो चैप्टर में हुआ था वो लूफी के इमेजिनेशन वाली जो पावर है उसको यूज करके वो ट्रांसफॉर्म होती है निका वाले फॉर्म के अंदर। चलो हम इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे चैप्टर के एंड में। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वेगापंक है उसका जो मैसेज है वो खत्म ही नहीं हो रहा, उसके 10 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे यार, कसम से ना इतना लंबा 10 मिनट मैंने आज तक नहीं देखे, इतने सारे एपिसोड निकल गए लेकिन ये 10 मिनट खत्म नहीं हो रही। और इस वाले चैप्टर में ना वेगापंक दोबारा से जो एशियन वेपन होते हैं ना उसके बारे में डिस्कस करता है। देखो इसके अंदर ना एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है वेगापंक कि इस दुनिया का फेट, मतलब इस दुनिया की किस्मत, जो वन पीस का जो खजाना है ना एक तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करने वाली है। तो इससे एक चीज पता चलती है कि वन पीस जिसको मिलेगा वो डिसाइड करेगा कि इस दुनिया की किस्मत क्या होने वाली है। और फिर हमें दोबारा से वो रिएक्शन वाला जो टाइम फ्रेम है दोबारा से स्टार्ट होता है, और हमें इसके अंदर ईमू का रिएक्शन देखने को मिलता है। देखो ईमू काफी टाइम से दोबारा से चैप्टर में देखने को मिल रहा है, जो कुछ मेजर होने वाला है, क्योंकि देखो इतने सारे रिएक्शन आने का ना कोई मतलब बनता नहीं है। चलो फिर भी हम देख लेते हैं किस किस का रिएक्शन आया है। उसके बाद हमें रिएक्शन देखने को मिलता है रेवोल्यूशनरी आर्मी का, फिर उसके बाद हमें आउकुजी, और फिर हमें कुछ मरीन्स का दिखाया। यहाँ पे हमें कुछ नए कैरेक्टर भी दिखाए जाएंगे मरीन्स के, शायद वो वाइस एडमायरल्स हो। और देखो इस वाले चैप्टर में ना एक चीज इंपॉर्टेंट हुई है, यहाँ पे जब इतने सारे रिएक्शन चल रहे हैं ना तो हमें शैंक्स का भी रिएक्शन देखने को मिलता है। देखो शैंक्स का जो रिएक्शन है ना वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ इस वाले चैप्टर में हमें शैंक्स का भी मिलता है, ईमू का भी मिलता है और ड्रैगन का भी मिलता है। हाँ क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी है तो हमें जो रिएक्शन देखने को मिलेगा तो वो ड्रैगन का भी मिलेगा। तो अगले हफ्ते ना कोई नया चैप्टर नहीं आने वाला है, ब्रेक है उसके बाद। लेकिन इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है ना वो उसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। और इन स्पॉयलर्स में सबसे लास्ट स्पॉयलर है जो फिगारलैंड वाला जो कैरेक्टर था ना, शायद मतलब उससे मिलता जुलता जो गॉड नाइट थे, हमने देखा था फिगारलैंड गार्लिंग वाले जो चैप्टर था उसके अंदर। हाँ इस चैप्टर के अंदर वही बंदा, मतलब उससे मिलता जुलता वो बंदा इस मैसेज को सुन रहा है। देखो इस वाले स्पॉइलर में ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो ये बंदा है ना वो वाइफ दे रहा है बिल्कुल शैंक वाली, लेकिन ईवल शैंक वाली। तो ये शैंक्स का क्या ईवल ब्रदर है? देखो ये शैंक्स का भाई है या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता, वो चैप्टर में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसका फेस तो दिखाया नहीं जाएगा, वो सिर्फ परछाई वाला जो पोर्शन होता है हमें पहले ही जैसे दिखाया जाता वही दिखाया जाएगा। हाँ इस बंदे के पास स्वॉर्ड भी है, हाँ मतलब जैसे शैंक से वाइफ मिली है तो स्वॉर्ड तो मिलनी ही है। हाँ इस बंदे के पास स्वॉर्ड है। और फिर हमें जो लास्ट रिएक्शन देखने को मिलते हैं वो क्रॉस गिल्ड वालों के भी देखने को मिलते हैं, जिसमें बगी और मीहॉक भी है। देखो फिर अब हम बात कर लेते हैं जो बॉनी बार बार ट्रांसफॉर्म हो रही है ना निका के अंदर। देखो हमने पहले देखा था बॉनी लूफी का जो इमेजिनेशन पावर है ना उसको लेके बॉनी ना ट्रांसफॉर्म होती है निका के अंदर। देखो जब बॉनी बार बार ट्रांसफॉर्म होती है ना निका के अंदर, थोड़ा ना जो ओरिजिनलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि वो लूफी का इमेजिनेशन पावर यूज करके निका फॉर्म में जाती है। हाँ तो मतलब इतना तो समझ आता है क्योंकि वो उसका कॉपी फ्रूट है जो उसने खाया है, तो इससे हो सकता है कि वो लूफी का इमेजिनेशन पावर यूज करके ट्रांसफॉर्म हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है लूफी और बॉनी दोबारा से निका फॉर्म में जाते हैं और सैटर्न के ऊपर पंच करते हैं। हाँ
सैटर्न दोबारा से शिप पे आ जाता है और इन दोनों ने अपनी पावर से जो पंच मारा है ना सैटर्न के ऊपर, मतलब वो टुकड़ों में टूट गया है। अब मतलब वो तो हमें चैप्टर में ही पता चलेगा मतलब वो पंच कितना पावरफुल था, हाँ, लेकिन स्पॉयलर्स में यही लिखा है कि वो टुकड़ों में टूट गया है। तो गाइस हमारे जो स्पॉयलर्स है ना वो यहीं पे खत्म होते हैं और अगले हफ्ते कोई नया चैप्टर नहीं आने वाला है। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल एंड लाइक द चैनल। थैंक यू, बाय।